प्रीवियस चैप्टर देखा तो हमने प्लेस से दसवीं चैप्टर की शुरुआत है। थर्ड कहता है एल्डर हुआ कहता है मैं ठीक हूँ। यून सेक्ट में 2 फ्लाइंग चैरड है, एक जो सेक्ट मास्टर यूज़ करते हैं, दूसरे उनका जो बेटी यूज़ करते हैं। अगर दोनों को मिला के भी इसके साथ कंपेयर करें तो भी कुछ नहीं है वो दोनों। जिंडाओ कहते हैं ये सिर्फ ट्रैवल करने के लिए बना है और इतना ही काफ़ी है। उडाओ कहता है आप जिस तरह से कह रहे हो जैसे कि कोई सांस ले रहा है। इसका कहने का मतलब जैसे कि ये कोई आम बात है। और ये कहता है कि फैंजोन तो एक लोली है, एक एदी है और उसका जो कल्टीवेशन वैसे वो भी सील किया गया है। अगर हम उसको लेके भी गए तो 10 डेसेंट उनके सामने लेके डिमांड भी करे एक्सप्लेन करो तो फिर क्या ही हो जाएगा। जिंडाओ कहते हैं फैंजोन है वो लीडर है ब्लैक नाइट्स का और उसका जो कल्टीवेशन बेस है वो भी काफ़ी हाई है, फिर भी उसने सरेंडर कर दिया मोली के सामने। एल्डरोहा कहता है तो आप ये कहना चाहते हैं मोली शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है फैंजोन के लिए। जिंडाओ कहता है नॉट एग्जैक्टली। फैंजोन का जो टेम्पर है उसका जो नॉलेज है जिस तरह का है, फिर भी उस औरत के सामने वो किस तरह से यहाँ पे सबमिट कर दिया, वो यहाँ पे मौत से भी नहीं डर रहा है। उडाओ कहते हैं विच क्राफ्ट। जिंडाओ कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे मुझे उम्मीद थी। मुझे लगा था ये जो इविल कंट्रोलिंग मेथड है ये काफ़ी लंबे समय में पहले खो चुका है, पर मुझे ये एक्सपर्ट नहीं थे कि इस समय और इस एज में मैं देखूंगा। जिंडाओ कहते इस दुनिया में काफ़ी सारे अजीब चीज़ें हैं। नीचे की तरफ कुछ लोगों को दिखाए थे, उनमें से कहते ये तो फ्लाइंग चैरड है, ये फ्लाइंग चैरड है, आखिर ये कौन सा ग्रेट सेट का एक फ्लाइंग चैरड है। दूसरा कहते मैं फ्लैग देख नहीं पा रहा हूँ और कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। ये कहते ये नेचुरल है, जो यंगर जनरेशन का कल्टिवेटर वो बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं पहचान नहीं पाएंगे क्लाउड स्प्लिटिंग चैरड को। क्लाउड स्प्लिटिंग चैरड ये बिलोंग करता है हेविली डिवन पवेलियन जिंटारो का। और ये कहता है कि हेविली डिवन पवेलियन का फ्लाइंग चैरड। और ये कहता है जो जिंटा है उसे माउंटेन के अंदर रह के अपना जो आखिरी साल है, अपना जो आखिरी लम्हा है ज़िंदगी का, उसे वहाँ पे रह के एंजॉय करना नहीं चाहिए। और ये कहता है एक पतला सा ओट भी घोड़े से ज़्यादा बड़ा होता है। बोले मत जब 10 ग्रेट एलाइट्स गए थे गोल्डन कोट माउंटेन में, उन लोगों की हालत क्या होता। जहाज़ के अंदर से कोई कहता है पवेलियन में से ज़रा नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है, नीचे कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। जिंटो कहते हैं तुम सही हो परफेक्टली, एक सनी डे में आखिर इतना फॉग यहाँ पे क्यों है। यहाँ कहती है ग्रैंड विच फॉर्मेशन। आफ्टर ऑल हम भी गए थे मेजर हेवन रिवर में, उसके अलावा ये जो कलर और जो डेंस फॉग जो ज़मीन के अंदर सेम ही है, ग्रैंड विच फॉर्मेशन है उस दिन की तरह। मैं खुद का तारीफ करना नहीं चाहता, फिर भी मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ। ये लोग अपना जो किया है इंजर्ड कर रहे हैं, ये देख के कहता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग ये 7 दिन में कंप्लीट नहीं किए हैं। मीन्स ही कहता है इसका मतलब सिर्फ एक ही है, हेविली डिवन पवेलियन आने से पहले ही ये जो फॉर्मेशन है उसका तैयारी कर रहे थे। उड़ाओ कहता है देख के ऐसा लग रहा है वो जो पैलेस का वो इंसान है उसका कोई भी इरादा नहीं था कि वो यहाँ पे जो पीस मेंटेन करना चाहता है, उसका कोई इरादा नहीं था। जिंडाओ कहते हैं मुझे लगा ही था। मिनसिंग कहता है यस मास्टर। जिंडाओ कहते हैं गोल्डन कोट माउंटेन के चारों तरफ घूमो। मिनसिंग कहता है रोजो। उड़ाओ कहता है काफ़ी समझदारी वाला मूव था पवेलियन मास्टर। जिंडाओ कहते हैं तुम खुद को जाना और तुम्हारे दुश्मन को भी, इस तरह से तुम 100 बैटल भी सर्वाइव कर पाओगे। ये तीनों कहते हैं फास्टर फास्टर फास्टर। बेचारी जाहू का शर्म आ रही है। मिनसिंग कहता है दोबारा से हम लगभग टांजी टाउन में पहुंच ही गए। ये कहता है मास्टर ने जानबूझकर जो दोबारा से वर्ड यूज़ किए हैं। ब्लैकी कहता है पवेलियन मास्टर ये पूरी तरह से साफ हो चुका है, ये जो फॉर्मेशन है सिर्फ 3 माइल साउथ के गोल्डन कोट माउंटेन के सेमी सर्कल में है, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मेशन नहीं है दूसरी जगह पे। जिनरो कहता है डेस्टिनेशन है 10 समझ का, वो 10 समझ नहीं है। आफ्टर ऑल वो लोग जो कॉम्प्लीट किया है 10 समझ वो नहीं कर पाएंगे। उड़ा कहते फिर भी ये जो 10 समझ का जो डेस्टिनेशन है वो 3 माइल का जो ग्रांड फॉर्मेशन लगा के काफ़ी कुछ कॉम्प्लीट कर चुके हैं। सिंस उड़ता इन लोगों की तरफ देखा था, इनमें से एक कहता है ये तो हेविली डिवन पवेलियन का फ्लाइंग चैरड है, दूसरा कहता है तो वो लोग अंत तक इंतजार नहीं कर पाए। और ये कहता है फेंटेबल हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, पता नहीं वो लोग कब आएंगे। जिंटाओ के सिर्फ जैसे ही इनके पास आता है ये लोग भी सामने आके ग्रीटिंग करने लगते हैं। जिंटाओ इनसे कहता है तुम्हारा फॉर्मेशन का काम कैसा चल रहा है। ये लोग अपने मन में सोचते तो हेविली डिवन पवेलियन को हमारे फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही पता है। ये कहता है आप क्या बात कर रहे हैं पवेलियन मास्टर, हमको तो सिर्फ ये ऑर्डर मिला है कि जो टांजी टाउन में वहाँ पे कुछ दिन गुजारना है, और अपने मन में सोचते हैं फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जिंटाओ पूछता है आखिर मॉली कहाँ पे है। ये कहता है हमारे लेडी मॉली अभी डिवन कैपिटल में है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा जो पवेलियन मास्टर का आखिर कौन सा काम है हमारे लेडी के पास। कुछ मैसेज पहुँचाना है तो मैं पहुँचा दूंगा हमारे लेडी के पास। जिंटाओ कहता है मैं मान गया, तुम काफ़ी बहादुर हो। जिंटाओ अपने मन में सोचा ये लोग तो यहाँ पर डर भी नहीं रहे हैं, हेविली डिवन पवेलियन का जो बैरियर है उसे तोड़ने चाहते हैं पीठ पीछे, और पकड़े जाने पर बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हैं। हिप्पोक्रेटिस असेंबली से यहाँ पे बेशर्म बनते कहेंगे। मिसी कहता कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गोल्डन कोट माउंटेन के खिलाफ यहाँ पे कुछ साजिश रचने की। अच्छा होगा कि जो ये फॉर्मेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर दो और घुटनों में आके सरेंडर कर लो, शायद हमारा जो मास्टर है वो तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दे। ये कहता फॉर्मेशन कौन सा फॉर्मेशन, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। जिंटाओ कहता डामो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो फिर उन्हें थोड़ा ज्ञान फैल दो। हार्ट भी कहता है यस मास्टर, और जिंटाओ हुडाओ कहते हैं आइए बैठी, ये भी कहता थैंक यू। इनमें से एक कहता मुझे लगा नहीं तो जो हेविली डिवन पवेलियन है बिना किसी वार्निंग के पहले स्ट्राइक कर देगा। और ये कहता भागो भागो यहाँ से। ये कहता मैं जब सेंसियरली विजिट करने के लिए गया था हेविली डिवन पवेलियन का, तब जो हेविली डिवन पवेलियन है बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं था, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था अपने आप को बचाने का। यानर कहती है बेशरम थर्ड सीनियर पर मारो उन्हें मारो। डामो कहते हैं डिवन 1 स्पेयर टेक्निक 1000 वेव्स। फाइट शुरू होते ही ये चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे, और ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही छोटा है।